राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप 2 दिन में कैसे वृंदावन धाम के दर्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो के स्टार्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कम से कम बजट में मथुरा जाने का कंप्लीट प्लान कैसे बना सकते हो। तो आपको बस ये वीडियो देखनी है और मथुरा के लिए निकल जाना है। तो जैसा कि सब जानते हैं कि मथुरा हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है और यहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मथुरा पहुँचना कैसे है ये जान लेते हैं। तो अगर आप लोग मथुरा के आसपास से आ रहे हो तो आप बाई रोड आ सकते हो या आपको मथुरा में रेलवे स्टेशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ आप लोग बाई ट्रेन भी आ सकते हो। मथुरा में कोई एयरपोर्ट नहीं है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो आपको आगरा या फिर दिल्ली आना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको बाई रोड आना पड़ेगा। तो मथुरा पहुंचने के बाद बात आती है स्टे कहाँ करना है, कौन कौन से मंदिर आपको देखने हैं। तो जो मेरी तरह बाई ट्रेन आने का प्लान बना रहे हैं तो उनको स्टेशन के बाहर ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी मिल जाएगा। तो मथुरा वृंदावन जाने वालों की भीड़ इतनी ज़्यादा, मतलब इतना रश था स्टेशन से बाहर निकलने के बाद। और ऑटो रिक्शा वाले तो एकदम पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे। और ऑटो रिक्शा का चार्ज 300, 400, 500 ऐसे करके बोल रहे हैं। तो हमने जो ऑटो किया था उसका चार्ज हमने दिया 300 करके। फोगला आश्रम के लिए वो हमें 300 या 350 करके ऐसे चार्ज किया था। तो हमने उसको 300 बोला। तो हम यहाँ से निकल गए फोगला आश्रम के लिए। लेकिन हम जब गए वहाँ पे तो हमें पता चला कि फोगला आश्रम में कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, मतलब फुल से। अगर फोगला आश्रम में रूम अवेलेबल होता तो आपको बहुत ही कम बजट में आपको मिल जाता। 500, 600 करके वहाँ पर रूम का चार्ज करते हैं। तो हम वहाँ से निकले दूसरे होटल्स के लिए। हमने ई रिक्शा किया और हम निकले दूसरे होटल के लिए। प्रेम मंदिर के आसपास हमने होटल लिया। तो वहाँ पे हमें ये होटल मिला। हमने इसमें चेक इन किया। ये रूम का चार्ज हमें दिया 1200 रुपीज़ पर डे। तो हमने ये रूम बुक किया है। ये रूम ठीक ठाक ही था, प्रेम मंदिर के पास में था। तो हमने इस रूम को बुक कर लिया और हम यहाँ आए, थोड़ा रेस्ट किए, नहाए धोए। उसके बाद हम निकले शाम को प्रेम मंदिर की तरफ। तो हमने जहाँ रूम लिया था प्रेम मंदिर का डिस्टेंस वॉकिंग डिस्टेंस था। तो हमने सोचा आज रात को ही प्रेम मंदिर घूम लेते हैं। तो ये रहा, मतलब मैंने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, हल्का सा टचअप कर लिया क्योंकि रात का टाइम था, ताकि हुए थे। तो हमने सोचा प्रेम मंदिर घूम के बाहर से ही डिनर करके वापस आ जाएंगे। तो हम यहाँ प्रेम मंदिर के लिए निकल गए हैं। वृंदावन में सबसे पहले घूमने की जगह प्रेम मंदिर है। मंदिर वृंदावन धाम का वो मंदिर है जो कि अपनी पूजा अर्चना से भी ज़्यादा अपनी सुंदरता, फाउंटेन शो की वजह से ज़्यादा फेमस है। और मैं तो यहाँ चौंक गई थी, बाप रे इतना भीड़, मतलब वाकई बहुत ज़्यादा रश था। और शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा होता ही है क्योंकि प्रेम मंदिर अपनी लाइटिंग की वजह से ही ज़्यादा फेमस है। तो मंदिर खुलने का टाइम है 8:30 से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक। और ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कोई आपको चार्ज नहीं करना है, यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देना है। लेकिन प्रेम मंदिर आने का सबसे सही समय होगा शाम का टाइम, जब यहाँ पे रंग बिरंगी लाइटों का शो स्टार्ट होता है। मतलब आप देख ही रहे हो, हमेशा लाइटिंग चेंज हो रही है। वृंदावन जो मंदिर है ना, प्रेम मंदिर, उसका हमेशा लाइटिंग चेंज होता है। यहाँ पे आपको कैंटीन भी मिल जाएगा। अगर आप मंदिर के अंदर कुछ खाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कैंटीन भी मिल जाएगा। प्रेम मंदिर एक टूरिस्टिक प्लेस है जहाँ दीवारों पर श्री कृष्ण जी की झांकियाँ बनी हुई हैं। जैसे जब श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था। और यहाँ पे कृष्ण जी की रास लीलाओं को भी दिखाया गया है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। आप यहाँ पे भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने लोग, हर रोज़ का है, कितने लोग आते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे रात को भी विज़िट किया। फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला रात को घूम के। फिर मैं वापस से यहाँ दिन में भी घूमने। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारी शॉप मिल जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे बने हुए स्टॉल टाइप के लगे हुए, जहाँ पे कृष्ण जी की इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ मिल रही थी लड्डू गोपाल की, बट हमारे घर ऑलरेडी लड्डू गोपाल है तो हमने इसलिए नहीं लिया वहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे चाट खाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा चाट खा के। चाट खाने के बाद मैंने भेलपूरी खाया, बहुत टेस्टी बनाया था। उसके बाद हम डिनर किए और रात को सो गए। फिर हम सुबह निकले। फिर हमने सुबह के लिए गाड़ी हायर किया था जो कि आ गया था हमें 6:30 बजे के करीब में। हम वहाँ से निकले श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए। गाड़ी का चार्ज था वो 3500 करके ऐसे ही लिया था। और हमें जितने भी मंदिर है वो सारे हमने बहुत ही अच्छे से घूम लिए, बहुत ही अच्छे से। सुबह का टाइमिंग आप देख सकते हो, काफ़ी धुंध था, बहुत ही कोहरा छाया हुआ था, ठंड भी थी थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ हम निकले सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए। तो आप लोगों को सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आना है।
तो अगर हम बात करें श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बारे में, तो ये मंदिर उन्हीं जेलों के कोठरी के अंदर बनाया गया है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, बट मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं है। आपको फ़ोन, पर्स, जो भी इलेक्ट्रिक सामान है, आपको वहाँ पे बाहरी काउंटर पे जमा कर देना है। तो हम आपको अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। मंदिर काफ़ी बड़ा है, तो आपको दर्शन करने में कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। मंदिर का जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक का है। उसके बाद 4 बजे से रात को 9:30 बजे तक खुला रहता है। फिर हम आगे गोकुल की गलियों में, फिर हम वहाँ से गए नंद बाबा और यशोदा मैया के घर, जहाँ श्री कृष्ण जी का पूरा जीव गोपाल की जय बोलो, नंद बाबा की जय। मन पे हाथ धो के शरीर में छुरा डाल लेना सभी को। आपने नाम सुना हो, बाल गोपाल को इसी जगह पे बांधा था। जो 2 पेड़ थे जो भगवान ने गिराए थे, माता यशोदा कृष्ण जी को बांध करके चली गई थी। लेकिन बाल गोपाल जब लौट के आई तो भगवान ने 2 पेड़ों को गिरा दिया था। वो इसी जगह गिराया था भगवान ने। अभी ये काम चल रहा है, ये बन के तैयार हो रहा है। पहले जो पुराना वाला था ना वो सब गिर गया, अब दोबारा से नया बना रहे हैं। बोलो लड्डू गोपाल की। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। अंदर वीडियो अलाउ नहीं था, इसलिए हम वहाँ पे कुछ कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन हमने अपने गाइड को हायर किया था जो हमें बहुत ही अच्छे से सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताया, समझाया, सब कुछ किया। आपको ये भी नहीं है कि आप इतना वो पैसे मांग रहा है, ये मांग रहा है, वैसा कुछ नहीं है। आपको जितना अच्छा लगे आप उसको दे दो। बहुत ही अच्छे से सारा कुछ गाइड किया, हमें सारा कुछ बताया। फिर गोकुल जाकर हम वहाँ लस्सी ना पिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हम बाहर निकले वहाँ से, वहाँ लस्सी पिए, बहुत अच्छा लगा। लस्सी वहाँ पे हर जगह आपको मिलेगा, और कचौड़ियाँ हमने तो बहुत खाया। फिर हम निकले रमन रेती की तरफ। तो गोकुल में कई ऐसी जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की घटनाएं घटी हैं, उन्हीं में से एक है रमन रेती। रमन रेती में हर तरफ रेत ही रेत है। रमन का अर्थ दिव्य लीला और रेती का अर्थ है रेत, क्योंकि ये माना गया है कि जब श्री कृष्ण जी और बलराम जी बच्चों के साथ गाय चराने आते थे तो यहाँ रेतों में खेला करते थे, इसलिए इसका नाम रमन रेती पड़ा। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं ना, वो रेत में जरूर खेलते हैं। तो यहाँ आपस में रेत में खेलते हैं, लौटते हैं। जो भी कृष्ण भक्त आता है ना, बिना रेत में लौटे नहीं जाता है, इसलिए हमने भी वहाँ की रेत हल्की सी अपनी बॉडी पर लगा लिया। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम ब्रज की पवित्र रेत उनके शरीर को छूता है ना, उनको लगता है ना, तो भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। और मुझे भी ऐसा लगा, वहाँ जाके बहुत सुकून मिला। वहाँ की भजन कीर्तन बहुत ही अच्छे लगे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ रेत से लोग घर बनाते हैं। यहाँ की मन्नत है कि अगर आप रेत पे घर बनाओगे ना, तो आपको भी आपका अपना घर मिलेगा। तो रमन रेती घूमने के बाद, वहाँ की मिट्टी लगाने के बाद, वहाँ के भजन कीर्तन सुनने के बाद हम आगे ब्रह्मांड घाट। जी हाँ, ये वही ब्रह्मांड घाट है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपनी माता यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यमुना किनारे पर है और यहाँ पर बहुत सारे बंदरों का मेला भी है। मतलब आप अगर हाथ में कुछ भी लेके यहाँ पे जाते हैं ना, तो वो आपसे छीन लेंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप अपना फ़ोन पॉकेट या फिर पर्स में डाल के जाएं, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। अभी तक आपने प्रसाद में कई तरह की मिठाइयाँ और फलों का भोग लगाते हुए देखा होगा। भगवान को माखन मिश्री या कई तरह की भोग लगते हैं, लेकिन आप यहाँ पे पहली बार मिट्टी के लड्डू का भोग लगते हुए देखेंगे। श्री कृष्ण जी की कई लीलाओं को तो हम जानते हैं और सुनते ही आ रहे हैं। जब कान्हा जी बचपन में मिट्टी अपने मुख में लिया था ना, और जब यशोदा मैया उनका मुख खोले थे, तो उनको पूरा ब्रह्मांड के दर्शन हो गए थे। इसलिए इस जगह को ब्रह्मांड घाट के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड घाट के बाद हम वापस निकल के बरसाना के लिए, श्री लाडली जी का दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत ही मन्नत है कि अगर आप गोकुल या मथुरा गए और बरसाना नहीं गए तो आपका धाम पूरा नहीं होता है। तो हम यहाँ गए लाडली जी के दर्शन के लिए। यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी थी। क्या आपको पता है, ये मंदिर पूरी तरह से राधा रानी को समर्पित है और लोगों द्वारा ये कहा जाता है कि अगर आप राधा रानी को मना लिया तो आपने भगवान श्री कृष्ण को भी मना लिया। तो राधा रानी के दर्शन के लिए आपको लगभग 200 से 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ही आपको फूल और प्रसाद मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ से ले सकते हो।
राधा रानी के दर्शन के लिए काफ़ी भीड़ होती है। हमने भी सारी भीड़ को चीरते हुए राधा रानी के दर्शन किए। मतलब जिस टाइम पे हम गए थे, जिस दिन हम गए थे, काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। हमें दूर से ही दर्शन देखने मिला, हमें दूर से ही दर्शन करने मिला। उसके बाद हम दर्शन किए, फिर हम वापस निकल गए बाहर। तो वहाँ से निकल के हम सीधा पहुँचे राधा कुंड की तरफ। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से ही इस कुंड का निर्माण किया था और इसमें स्नान करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ पे नारद जी के कहने पर श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से एक छोटा सा कुंड खोदा था और सभी देवों को जल के रूप में कुंड में आने के लिए प्रार्थना किया था। तो भगवान के बुलाने के बाद सभी देव जल के रूप में आ गए और माना जाता है तभी से यह देवों का अंश जल रूप में स्थित। तो बाकी बिहारी दर्शन के लिए मतलब ये, उसके बाद हमने छोटे छोटे कई आसपास में मंदिर थे वहाँ घूम लिए। बाकी बिहारी मंदिर के लिए आपको निकलना, हम सुबह ही निकल गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ थी बाकी बिहारी मंदिर के लिए। और माना जाता है कि अगर आप मथुरा आए और बाकी बिहारी के दर्शन नहीं किए, मतलब सबसे पहले आपको बाकी बिहारी के ही दर्शन करनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ था, इसलिए हम बाहर से ही थोड़ा सा कैप्चर किए। मंदिर के अंदर शायद फ़ोन अलाउ भी नहीं है, हमने निकाला भी नहीं है, अब पता भी नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ का कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन अंदर जाने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम बांके बिहारी मंदिर के बाद हम पहुँचे निधि वन। वृंदावन का निधि वन, वृंदा का मतलब तुलसी और वन का मतलब जंगल होता है और इसी तुलसी के वन को हम निधि वन के नाम से जानते हैं। निधि वन में जहाँ आज भी लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी हर रात यहाँ रासलीला करने आते हैं और जो भी उनकी ये रासलीला देख ले वो मनुष्य जिंदा नहीं बचता। इसलिए निधि वन में शाम 7 बजे की आरती के बाद इस जंगल में कोई भी नहीं रहता, ना ही इंसान और ना ही जान। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरे चैनल पे बने रहें क्योंकि बैक टू बैक ब्लॉग आने वाले हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।